दोस्तों, आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह के समर्थन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सामने आए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट से जुड़ा ये मामला अब केवल एक अधिवक्ता के साथ मारपीट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये मामला संविधान, सामाजिक सम्मान और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह के समर्थन में कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जबलपुर हाई कोर्ट में ज्ञापन सौंपा है और अनिल मिश्रा तथा उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हाई कोर्ट से की गई है। यह ज्ञापन वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो ये न्यायपालिका के भीतर काम कर रहे आदिवासी, SC, ST और बहुजन समाज से आने वाली अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह ने आरोप लगाए थे कि अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने जबलपुर हाईकोर्ट परिसर के अंदर उनके साथ गाली गलौज की, जाति सूचक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद मारपीट तक की। रूप सिंह का कहना है कि यह घटना उस समय हुई जब जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम के दौरान अनिल मिश्रा और उनके कुछ साथियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी। जब रूप सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस देश के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों बहुजनों की प्रेरणा है, तो इसी बात पर विवाद बढ़ गया। रूप सिंह के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बहुजन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। जब विरोध किया गया तो गाली गलौज शुरू हो गई, उसके बाद मारपीट की गई। ये सब कुछ जबलपुर हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुआ है। यहां सबसे गंभीर बात यह है कि यह घटना न्यायालय परिसर के भीतर हुआ, जहां कानून और मर्यादा का पालन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मारपीट और अभद्र भाषा की इस घटना के बाद आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह थाने पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, केवल औपचारिकता निभाई गई, मामले में लीपापोती करने की कोशिश की गई। दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रूप सिंह और उनके समर्थकों का कहना है कि यदि एक अधिवक्ता के साथ, वो भी हाई कोर्ट के अंदर, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और पुलिस वहां भी न्याय न दे तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी। इसी लापरवाही और कार्रवाई न होने के विरोध में अब कई अधिवक्ता खुलकर आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह के समर्थन में आ गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा के खिलाफ फिर से एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि अनिल मिश्रा और उनके साथी बार बार चेतावनी के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आदिवासी अधिवक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट परिसर के अंदर भय का माहौल बनाया जा रहा है और ज्ञापन में प्रमुख रूप से ये मांग की गई है कि अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट परिसर के अंदर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आदिवासी, SC, ST और बहुजन समाज से जुड़े अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए उदाहरणात्मक कार्रवाई हो। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर आज इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी। ये ज्ञापन वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये संविधान के सम्मान और न्यायपालिका की मर्यादा से जुड़ा हुआ विषय है। अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान होगा, अगर आदिवासी अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होगी और फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये मामला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये घटना जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर हुई। इसमें संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान शामिल है। इसमें आदिवासी अधिवक्ता के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुजन समाज और आदिवासी संगठनों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अधिवक्ताओं ने साफ कहा है कि वे किसी भी हाल में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायालय परिसर को किसी भी तरह की जातिगत या वैचारिक नफरत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। अब निगाहें
में जबलपुर हाईकोर्ट और प्रशासन पर टिकी हुई हैं। क्या अनिल मिश्रा और उनके साथियों पर कार्रवाई होगी? क्या आदिवासी अधिवक्ताओं को न्याय मिलेगा? क्या न्यायपालिका के अंदर सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ठीक है, बड़ी जानकारी आपके साथ मौजूद है। आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह के साथ गाली गलौज और मारपीट के मामले को लेकर यह सब साफ हो चुका है कि उन्होंने सिर्फ थाने तक ही नहीं अपनी लड़ाई सीमित रखी है, बल्कि अब सीधे जबलपुर हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। रूप सिंह और उनके साथ खड़े अधिवक्ताओं ने यह साफ शब्दों में कहा है कि प्रशासन की भूमिका अब तक बेहद निराशाजनक रही है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीधे जबलपुर हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि हाईकोर्ट परिसर के अंदर एक आदिवासी अधिवक्ता के साथ इस तरह की गाली गलौज और मारपीट की जा सकती है और इसके बावजूद प्रशासन आंख मूंदे बैठे रहे, तो यह न्यायपालिका की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी है। आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह का कहना है कि जब जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान अनिल मिश्रा और उनके साथियों द्वारा बाबा साहब को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, तब रूप सिंह ने उन्हें रोका। रूप सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि आप सही भाषा का प्रयोग कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों लोगों की आस्था और संघर्ष का प्रतीक हैं। उनका इस तरह से अपमान नहीं किया जा सकता है। लेकिन आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने पहले गाली गलौज की और फिर मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की गई। यहां सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू यह है कि यह पूरी घटना जबलपुर हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई है, एक ऐसी जगह जहां कानून, संविधान और मर्यादा की रक्षा की जाती है। उसी परिसर में यदि एक आदिवासी अधिवक्ता को बाबा साहब का सम्मान करने की कीमत गाली और मारपीट से चुकानी पड़े, तो यह बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक न्याय पर हमला है। ज्ञापन सौंपते समय अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद थाने जाने पर मामले को हल्के में लिया गया, दोषियों के खिलाफ सख्त धाराएं नहीं लगाई गई हैं, केवल आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई है। अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि यदि पीड़ित आदिवासी अधिवक्ता की जगह कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता तो शायद कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। जबलपुर हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सख्त कदम उठाए जाएं। आदिवासी और SC/ST अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में केवल आश्वासन देकर फिर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे मजबूर होकर आंदोलन और कानूनी लड़ाई को और तेज करेंगे। उनका कहना है कि वे न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए और बाबा साहब के सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर जाने को तैयार हैं। फिलहाल के लिए अनिल मिश्रा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब मामला सीधे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के संज्ञान में है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्या आदिवासी अधिवक्ता को न्याय मिलेगा, क्या हाईकोर्ट परिसर में भयमुक्त माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।